मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान महेश शर्मा जी, गृह राज्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, श्रीमान लामा लॉबजैन जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे पर्व पर इकट्ठे हुए हैं जो एक प्रकार से त्रिगुण है, त्रिवेणी है। आज ही का पवित्र दिवस बुद्ध पूर्णिमा का, जब भगवान बुद्ध ने देह धारण किया था। आज ही का पवित्र दिवस जब भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, और आज ही का दिवस जब भगवान ने देह मुक्ति कर दिव्यता की ओर प्रयाण कर दिया था। लेकिन आज हम इस उमंग भरे पर्व पर कुछ बोझिल सा भी महसूस करते हैं। बोझिल सा इसलिए महसूस कर रहे हैं कि जिस धरती पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, वो हमारा सबका प्यारा नेपाल एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। ये यात्रा कितनी भयंकर होगी, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। और कितने लंबे समय तक नेपाल के इन पीड़ित बंधुओं को इस यात्राओं से जूझना पड़ेगा, इसका भी अंदाज करना कठिन है। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो करुणा का संदेश दिया है, विश्व की मानव जात के लिए उस करुणा को जीने का एक मौका भी है। उसी करुणा से प्रेरित होकर के नेपाल के पीड़ित बंधुओं के दुख दर्द को हम बांटे, उनके आंसुओं को पहुंचे और उन्हें भी एक नई शक्ति प्राप्त हो। इसके लिए आज हम भगवान बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जब भगवान बुद्ध की चर्चा होती है तब ये स्वाभाविक है कि आज के युग में उन्होंने जो कहा था, उन्होंने जो जिया था और उन्होंने जीने के लिए जो प्रेरणा दी थी, क्या आज के मानव जात को, आज के विश्व को वह उपकारक है क्या? और हम देखें तो जीवन का कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसमें आज भी बुद्ध प्रस्तुत न हो। अगर युद्ध से मुक्ति पानी है
तो बुद्ध के मार्ग से ही मिलती है। कभी कभार लोगों का भ्रम होता है कि सत्ता और वैभव समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्ण होती है, लेकिन भगवान बुद्ध का जीवन इस बात को नकारता है। भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त करने का अवसर हम सबको विदित है, लेकिन भगवान बुद्ध के एक एक आचरण में ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही उनके मन की भूमि तैयार थी। बारिश आने के बाद, बीज बोने के बाद फसल होना, ये हमारे ध्यान में होता है, लेकिन उस धरती की अपनी एक ताकत होती है, उसका अपना एक सामर्थ्य होता है, जो बाद में जब उर्वरा का रूप ले तब हमारा ध्यान जाता है। भगवान बुद्ध में लग रहा है कि जन्म काल से ही एक प्रकार से वो संबोधि को प्राप्त होकर के आए थे, और विधिवत रूप से संबोधि प्राप्त करने का अवसर तो दुनिया की नजर में कोई और था, वरना क्या कारण था कि जो व्यक्ति स्वयं राज परिवार में पैदा हुआ हो, जो व्यक्ति स्वयं युद्ध विद्या में पारंगत हो, जो व्यक्ति जिसके पास अपार सत्ता हो, अपार संपत्ति हो, उसके बाद भी मानव कल्याण के लिए यह पूर्ण नहीं है, कुछ और आवश्यक है, इससे भी परे कुछ ताकत है, और उस ताकत की ओर जाना अनिवार्य है। ये जब दृढ़ विश्वास भीतर होता है, कितना बड़ा कन्विक्शन होगा, कितनी बड़ी करेज होगी कि पल भर में ये सब कुछ छोड़ देना, राज वैभव, सत्ता, पैसे, सब कुछ छोड़ देना और निकल पड़ना। इन सबसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो मानव के काम आएगी, मानव कल्याण के काम आएगी। ये विचार छोटा नहीं है। जब भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं, एक सातत्य नजर आता है, भीतर की करुणा उनके रोम रोम में प्रतिबिंबित होती थी, प्रवाहित होती थी। बुद्ध जो कभी सिद्धार्थ के रूप में पल रहे थे, राजपाट के बीच पल रहे थे, सिद्धार्थ और देवदत्त दो भाई शिकार करने के लिए जाए, और बुद्ध के दर्शन वही हो जाते हैं कि जब शिकार करते समय देवदत्त के तीर से हंस मारा जाता है और सिद्धार्थ उसको बचाने के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। उनके भाई शिकार करने के आनंद को लुटाने में मशगूल होना चाहते हैं, और तब अपने सगे भाई के प्यार वगैरह सब छोड़ करके अपने सिद्धांतों का रास्ता बचपन में एक बच्चा पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, मैं मारने नहीं दूंगा। अगर भीतर से करुणा प्रवाहित न हुई होती, अगर जीवन करुणा से प्रेरित न हुआ होता,
प्रभावित न हुआ होता तो ये घटना संभव नहीं होती, क्योंकि राज कराने में जिस प्रकार का लालन पालन होता है, युद्ध की विभीषिकाओं के बीच जीने की जिनको तैयारी रखनी होती है, जिसको शस्त्र से सज्ज किया जाता है, वो व्यक्ति एक पंखी के लिए इतनी करुणा प्रकट करता हो और सगे भाई को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब उस करुणा की तीव्रता कितनी ऊंची होगी, इसका अंदाज है। और ये भाव ही तो है, यही तो ताकत है जो उसको राजपाट छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। और जीवन का अंतकाल देखिए, करुणा की तीव्रता, ये सच्चाई की अंतकाल देखिए कि वे बाल्यकाल में राजघराने के जीवन में जीने के बाद भी करुणा को प्रकट करते हैं। और जीवन के अंतकाल में कोई व्यक्ति अज्ञानवश उनके कान के अंदर छीले ठोक देता है, तब भी स्वयं वेदना से पीड़ित थे, शरीर करा रहा, कान में खीले ठोक देना कितना बड़ा दर्दनाक घटना होगी, इसका अंदाज कर सकते हैं। लेकिन तब भी वही करुणा प्रतिबिंबित होती है जो अपने सगे भाई के समय हुई थी, वो मारने वाले के प्रति भी वही करुणा प्रकट होती है। जीवन कितना एक सूत्र था, एकात्मता का वो आदेश देते थे। इस एकात्मता की अनुभूति जीवन के आखिरी काल तक कैसे हुई, इसका इस पर हम अंदाज कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में एक चर्चा है, 21वीं सदी एशिया की सदी है। और इसमें कोई दुविधा नहीं, दुनिया में मतभेद नहीं, इस विषय में सब मानते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी। उसमें मतभेद हो सकता है किस देश की होगी, किस देश की नहीं होगी, लेकिन एशिया की होगी, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 21वीं सदी एशिया की सदी की कल्पना की है, शायद उन्होंने एक पहलू की ओर नहीं देखा होगा। बुद्ध के बिना कभी एशिया की सदी 21वीं सदी नहीं। बिना बुद्ध न 21वीं सदी एशिया की सदी हो सकती है, और बुद्ध ही है जो 21वीं सदी एशिया की सदी को विश्व में एक प्रेरणा का कारण बना सकते हैं। और वो प्रेरणा क्या है? विश्व संकटों से जूझ रहा है, एक दूसरे के मौत पर उतारू है, हिंसा अपनी चरम सीमा पर है, विश्व का भौतिक भूभाग रक्त रंजित है, तब करुणा का संदेश कहां से आएगा? मरने मारने की इस मानसिकता के बीच प्रेम का संदेश कौन दे पाएगा? और वो कौन ताकत है, कौन सी शख्सियत है जिसकी बात को दुनिया स्वीकारने के लिए तैयार होगी? तो जगह एक ही दिखती है, किनारा एक ही जगह पर नजर आता है, वो है बुद्ध। और इसलिए मानव जात जिन संकटों से गुजर रहा है, उसके लिए भी विश्व को भी रास्ता दिखाने के लिए अपने ही जीवन काल में कोई विचार इतना प्रभावी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। दुनिया के ढेर सारे विचार प्रवाहों को हम देख लें, उस विचार के जनक के कार्यकाल में वो विचार न इतना फैला है, न इतना प्रभावित हुआ है। बाद में उनके शिष्यों के द्वारा फैला होगा, शासकीय व्यवस्थाओं की मदद से फैला होगा,
लेकिन किसी व्यक्ति के जीते जी अगर वो नाम है तो एक ही नाम है विश्व के पूरे इतिहास में, वो है बुद्ध। विश्व के कितने बड़े भूभाग पर ये विचार प्रवाह पहुंच चुका था और जन सामान्य की प्रेरणा का, आस्था का, श्रद्धा का केंद्र बन चुका था। और उस अर्थ में ये मानना होगा कि बुद्ध के साथ जितनी बातें जुड़ी हुई है, कभी कभार इस पहलू को देखते हैं तो लगता है कि बुद्ध ज्ञान मार्गी भी थे, क्योंकि जब तक कन्विक्शन नहीं होता, जब तक विचारों के तराजू पर चीजें तोली नहीं जाती, जब तक कंपैरेटिव स्टडी करके बेटर डिसाइड नहीं होता है, तब तक दुनिया अपने आप चीजों को स्वीकार नहीं करती है। बुद्ध की बातों में ज्ञान मार्ग की ताकत थी, तभी तो विश्व ने उसको स्वीकार किया होगा, विश्व ने तराजू पर तोड़ करके स्वीकार किया। उस समय सामाजिक जीवन में भी बुराइयां और बुराइयों का अतिरेक था, आशंकाओं का दौर चलता था, भूविस्तार एक सहज राज्य प्रवृत्ति बन गई थी। ऐसे समय यानी इससे विपरीत समय में त्याग की चर्चा करना, मर्यादाओं की चर्चा करना, प्रेम और करुणा का संदेश देना और सामाजिक सुधार की बात करना, जिन मुद्दों को लेकर आज भी हम हिंदुस्तान में चर्चा करते हैं, 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने भी इन मुद्दों को स्पष्ट किया था। अभी जहां जब मुझे किताब दी गई थी मैं पढ़ रहा था, मैं एक चीज में प्रभावित हुआ कि मुझे लगता है मैं आपको बताऊं। एक स्थान पर लिखा है, पर कल्याण के बिना भविष्य और परलोक जैसे तो दूर की बात है। पर कल्याण के बिना भविष्य या परलोक के सपने से देखना है बहुत दूर की बात है। इसी जीवन की अर्थ सिद्धि भी नहीं हो सकती। मरने के बाद के सुख की बात छोड़ो, इस जीवन में भी सुख नहीं मिल सकता। और फिर आगे कहा है, क्यों? जैसे मजदूरी के अनुसार काम न करने वाला मजदूर और काम के अनुसार या समय पर मजदूरी न देने वाला स्वामी दोनों अपने अधिक अर्थ भी सिद्ध नहीं कर सकते। अब देखिए, दुनिया में जो लोग एक मई मनाते हैं, पहली मई मनाते हैं, उन्होंने कभी कल्पना की होगी कि 2500 वर्ष पहले मजदूरों के संबंध में, मजदूरी के संबंध में भगवान बुद्ध क्या विचार करते हैं? जाति प्रथा हो, ऊंच नीच का भाव हो, अच्छे बुरे की चर्चा हो, भगवान बुद्ध उस विषय में बड़े संवेदनशील थे। और क्या चाहते थे? एक जगह में उन्होंने कहा है, दूसरों से अपमानित अल्प ओजस्वी लोग महान ओजस्वी बने। क्या इच्छा है? जो अपमानित होते हैं, अल्प ओजस्वी, वे लोग महा ओजस्वी बने और धूप, हवा या परिश्रम से प्रेरित ग्रुप लोग सुंदर बने। अरे मजदूरी करते करते पसीने से देखते करते जिनका चेहरा मोड़ा बुढ़का है, वो चाहते हैं ये लोग सुंदर, यानी हर पल दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, यदि उनके दिल के अंदर जगह बनाई। भगवान बुद्ध ने व्यक्ति के विकास के लिए भी जो मंत्र दिया है, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। आज दुनिया की कितनी मैनेजमेंट की किताबें पढ़ लीजिए, व्यक्ति विकास के लिए कितने ही लेक्चर सुन लीजिए,
कितने ही ग्रंथों को ऊपर नीचे कर लीजिए, मैं समझता हूं बुद्ध का एक मंत्र इसके लिए काफी है। एक तराजू में व्यक्ति विकास के सारे विचार रख दीजिए, सारे ग्रंथ रख दीजिए, और दूसरे तराजू में भगवान बुद्ध का एक 3 शब्दों का मंत्र रख दीजिए। मैं समझता हूं तराजू बुद्ध की तरफ झुक। तो क्या मंत्र था? व्यक्ति विकास का उत्तम मंत्र दिया था, अत्त दीपो भव। मैं समझता हूं कि अत्त दीपो भव से ऊपर व्यक्ति के जीवन के ऊर्ध्वगामी यात्रा के लिए और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। और उस अर्थ में मैं कहूं कि स्वयं भगवान बुद्ध, कुछ लोग कहते हैं कि वो पूर्व के प्रकाश से ज्यादा रूप से उनको वर्णित किया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि शायद उनको पूर्व के प्रकाश कहते समय हमारी कल्पनाशीलता की मर्यादाएं नजर आती हैं, हमारी कल्पनाशीलता की मर्यादाएं नजर आती है। लगता तो ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड के लिए वो तेज पुंज थे, जिस तेज पुंज में से समय समय पर जिसकी जैसी क्षमता प्रवाहित होने वाले प्रकाश को वो प्राप्त करता है, और इसलिए वो अपने आप में एक तेज पुंज थे। उस तेज पुंज से प्रकाश पा करके हम भी उस दिव्य मार्ग को कैसे स्वीकार करें, जिसमें करुणा हो, जिसमें सांस लेने का स्वभाव हो, जिसमें औरों के लिए जीने की इच्छा शक्ति हो और उसके लिए त्याग करने का मार्ग हो। बुद्ध ने हमें ये जो रास्ते दिखाए हैं, उन रास्तों को लेकर के जब हम चलते हैं तब भगवान बुद्ध ने अष्टांग की चर्चा की, और मैं मानता हूं इस अष्टांग के मार्ग को जाने बिना, पाए बिना बुद्ध को नहीं पा सकते। और उस अष्टांग मार्ग में भगवान बुद्ध ने जो कहा है, एक सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक आचरण, पांचवा सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चेतना, सम्यक ध्यान। ये अष्टमार्ग, राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्शियसनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। भगवान बुद्ध ने ये अष्ट मार्ग हमारे लिए सूचित किए। आज भी यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए स्वीकृति देता है। दुनिया के 177 देश योगा दिवस को समर्थन करने के लिए, और यूएन की इतिहास में इस प्रकार के रिजोल्यूशन को इतना भारी समर्थन पहले कभी नहीं मिला। इतने कम समय में कभी ऐसे विचार को स्वीकृति नहीं मिली है पूरे यूएन के इतिहास में। वो योग भी रोग से मुक्ति दिलाने का मार्ग है, और योग रोग से मुक्ति दिलाने का भी मार्ग है। और वही एक कदम आगे बढ़े तो ध्यान की ओर ले जाता है, जिसकी ओर जाने के लिए भगवान बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं। और इस अर्थ में देखेंगे तो आज के युग में जिन संकटों से हम जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पूरे एशिया में भी मैं जहां भी इन दिनों जा रहा हूं, वो राज्य सरकारें, यो राष्ट्र की सरकारें एक बात मेरा कार्यक्रम बनाते समय जरूर ध्यान रखती है, और मुझे भी अच्छा लगता है जब वो करते हैं। कहीं पर भी भगवान बुद्ध का मंदिर है तो मुझे जरूर वहां ले जाते हैं।
मैं मुख्यमंत्री था तो चीन गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता है, लेकिन चीन सरकार ने मेरा जो कार्यक्रम बनाया उसमें एक शाम मेरी भगवान बुद्ध के मंदिरों में बिताने के लिए आयोजित किया। मैं अभी जापान गया तो क्योटो में स्वयं वहां के प्रधानमंत्री जी आए और वहां के इस भगवान बुद्ध के मंदिरों के परिसर को मुझे साथ लेकर के ले गए। अभी श्रीलंका गया, सभी बौद्ध भिक्षुकों के साथ मेरा मिलने का अवसर मुझे मिला और मैं देखता हूं कि कितनी बड़ी आध्यात्मिक चेतना है, लेकिन बिखरी पड़ी है। समय की मांग है कि संकट से विश्व को अगर बचाने के लिए बुद्ध का करुणा प्रेम का संदेश काम आता है तो ये शक्तियां सक्रिय होनी चाहिए। और भगवान बुद्ध ने कहा था उसी रास्ते पर संगठित भी होनी चाहिए और तभी जाकर के सामर्थ्य प्राप्त होगा।